ज़ारून अब मोहिनी को कभी माफ करेगा? क्या मोहिनी अपने ही घर से बेदखल होने वाली है? क्या अपने बाप के घर पहुंचकर वो एक बार फिर मजलूम बनकर सबकी हमदर्दियां समेट लेंगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुस्कान के साथ मोहिनी की पुरानी नफरत एक नए इंतकाम में बदलने वाली है? ड्रामा सीरियल इंतखाब की आने वाली किस्त में कहानी जो है मोहिनी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ पर पहुंचने वाली है जहाँ इसके पास अपने किए पर पछताने के अलावा शायद कोई रास्ता ना बचेगा। ज़ारून अब मोहिनी के साथ मजीद रहने के लिए तैयार नहीं। जिस लड़की का वजूद कभी इस घर का हिस्सा था, अब वही ज़ारून के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी है। मोहिनी लाख कोशिशें करेगी ज़ारून के सामने गिड़गिड़ाने की, इसके पांव पड़ने की, हाथ जोड़ेगी, लेकिन इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि इसे छोड़कर ना जाए। लेकिन ज़ारून इस बार किसी भी कीमत पर इसे माफ करने वाला नहीं होगा। ज़ारून के दिल में सबसे बड़ा दुख अपने बच्चे का होगा। इसे यकीन हो चुका है कि मोहिनी जो है इसके बच्चे की मौत के पीछे इसका हाथ है। यही वजह होगी कि ज़ारून के दिल में मोहिनी के लिए मोहब्बत, नरमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो इसे साफ अल्फाज में बता देगा कि जिस नुकसान का इसने जिंदगी उजाड़ दी है, इसके बाद वो मोहिनी को दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। मोहिनी के लिए सबसे बड़ा सहारा हमेशा ज़ारून ही था। अपने ससुराल में अगर वो किसी एक शख्स की वजह से टिकी हुई थी तो वह ज़ारून था, क्योंकि इसकी सास और नंद पहले ही मोहिनी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अब जब ज़ारून खुद मोहिनी का साथ छोड़ देगा तो घर के बाकी लोगों को भी हिसाब जैसे खुली छुट्टी मिल जाएगी। वो मोहिनी की बातें मोहिनी को सुनाएंगे, इसकी गलतियों का ताना देंगे और इसे एहसास दिलाएंगे कि इस घर में इसकी कोई जगह नहीं रही। आखिरकार वो लम्हा भी आ जाएगा जब ज़ारून गुस्से में मोहिनी को घर से निकाल देगा और कह देगा कि वो शायद इसे ये तक कह दे कि आज के बाद दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ज़ारून के ये अल्फाज मोहिनी के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होंगे। जिसके बाद घर को वो अपनी दुनिया समझती थी, वही घर इसके लिए अब अजनबी बन चुका है। अब मोहिनी के पास वापस जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी और वो होगा इसके बाप का घर। मोहिनी रोती हुई अपने वालिद के घर पहुंचेगी। जैसे ही वो दरवाजे की घंटी बजाएगी, इसका बाप दरवाजा खोलेगा, लेकिन जैसे ही मोहिनी की नजर अपने बाप पर पड़ेगी, इसके जबत का बंद टूट जाएगा। वो अपने बाप के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगेगी और अपने बाप से कहेगी कि मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी नाफरमानी की सजा मिल गई है, मेरा घर उजड़ गया है, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मेरे शौहर ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। वो अपने बाप से माफी मांगते हुए खुद को बेबस और मजलूम साबित करने की पूरी कोशिश करेगी। मोहिनी की ये हालत देख कर इसके बाप का दिल जो है पिघल जाएगा। वैसे भी इसकी माँ पहले ही से बता चुकी होगी कि मोहिनी के ससुराल में इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। यही वजह होगी कि बाप अपनी बेटी को इसकी हालत में देखकर इसे माजी की गलतियों को एक तरफ रख देगा और इसे दोबारा अपने घर में जगह दे देगा। लेकिन यहाँ कहानी असल मोड़ पर आने वाली है। मोहिनी के घर वाले अभी इस हकीकत से बेखबर होंगे कि आज वो जिस हाल में अपने घर के बाप के घर वापस आई है, इसमें से अपनी गलतियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो अपने बच्चे को खुद जाया कर चुकी है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाप के सामने ऐसी तस्वीर पेश करे कि जैसे इसके साथ होने वाली हर जाति की जुम्मेदार सिर्फ इसके ससुराल वाले हैं, बाप के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत गालिब आ जाएगी और मोहिनी एक बार फिर अपने घर में पूरे हक के साथ रहना शुरू कर देगी। इसे अपने वालिद की तमाम तरह हमदर्दियां मिल जाएंगी, लेकिन क्या ये हमदर्दियां मोहिनी को बदल देंगी? शायद कि नहीं, क्योंकि मोहिनी के दिल में अभी भी मुस्कान और अपनी सौतेली माँ के लिए नफरत मौजूद होगी। खास तौर पर सौतेली माँ जो इस वक्त मुश्किल वक्त में मोहिनी के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही होगी और हकीकत में इसके दर्द को समझने की कोशिश करेगी। मोहिनी के दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर पाएगी, बल्कि जैसे ही मोहिनी देखेगी कि मुस्कान भी इसी घर में रह रही है और इसकी एक बच्ची भी है, तो इसका अंदर गुस्सा दोबारा भड़क उठेगा। मोहिनी वक्ती तौर पर अपने जज्बात पर काबू पा लेगी। वो अपने बाप के सामने खामोश रहेगी, बज़ाहिर मुस्कान के साथ कोई बड़ा मसला पैदा नहीं करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर इसके दिल में हसद और नफरत बढ़ती जाएगी। यही नफरत आगे चलकर मुस्कान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। मोहिनी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि इसकी अपनी जिंदगी बर्बाद होगी, इसका घर छीन गया और इसका शौहर इसे छोड़ चुका है, और दूसरी तरफ मुस्कान अपनी जिंदगी में खुश है, अपने घर में सुकून से रह रही होगी, अपनी बच्ची के साथ एक नई जिंदगी गुजार रही है। मोहिनी के दिल में शायद ये ख्याल पैदा हो गया, अगर मेरी जिंदगी उजड़ गई है तो मुस्कान की जिंदगी इतनी खुशहाल क्यों है, और यही सोचकर इसे एक बार फिर गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या मोहिनी अपने बाप के घर रहकर मुस्कान की जिंदगी में जहर घोलेगी? क्या वो मुस्कान से अपना पुराना हिसाब चुकाने की कोशिश करेगी? क्या इसकी सौतेली माँ अपनी बेटी जैसी मोहिनी को समझा पाएगी, या मोहिनी की नफरत सब रिश्तों पर भारी पड़ जाएगी? दूसरी तरफ ज़ारून भी शायद मोहिनी की वापसी के बाद अपनी जिंदगी में एक बड़ा फैसला करने वाला है। जिस दर्द को बर्दाश्त किया है, इसके बाद मोहिनी अब दोबारा इसकी जिंदगी में जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। मोहिनी
نے ایک طرف اپنا گھر کھو دیا, دوسری طرف اپنے شوہر کا اعتماد اور اپنے باپ کے گھر میں پناہ لے کر زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر وہ اپنے ماضی سے سبق لینے کی بجائے مسکان کے خلاف سازشیں کرے گی تو اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.